जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? कुछ तारीख हैं, कुछ नाम, है ना? पर क्या इतिहास सच में बस इतना ही है? आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं, क्योंकि इतिहास पुरानी घटनाओं की कोई लिस्ट नहीं, बल्कि एक जिंदा कहानी है जो आज भी हमारी और आपकी जिंदगी बना रही है। तो चलिए इस सवाल पर थोड़ा और सोचते हैं। पानीपत की लड़ाई कब हुई, या फिर वो कौन-कौन से मुगल बादशाह थे? ये सब याद रखना स्कूल के इम्तिहान जैसा लगता है ना? लेकिन क्या सच में इतिहास का असली मतलब बस इतना ही है, या फिर इन सूखे तथ्यों के पीछे कोई ज्यादा गहरी, ज्यादा दिलचस्प सच्चाई छुपी हुई है? और पता है, इसी सवाल में हमारा असली मकसद छिपा है। हम जो कहानियां यहाँ सुनाते हैं उनके पीछे एक बहुत मजबूत वजह है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इसका एक बहुत गहरा उद्देश्य है। ये जो लाइन है ना, ये हमारा मूल मंत्र है, हमारा ध्येय। समझिए कि ये वो रोशनी है जो हमें हर कहानी पर काम करने के लिए रास्ता दिखाती है। तो इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, एक ध्येय सिर्फ एक अच्छा लगने वाला नारा नहीं होता। ये एक तरह का वादा है, एक सिद्धांत जो हमारे हर काम को दिशा देता है। ये बताता है कि हम यहाँ क्यों हैं और हम हर कहानी के जरिए आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं। तो हमारा ध्येय इन 4 बातों पर टिका है। पहला, हम इतिहास से सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि सबक सीखते हैं। दूसरा, हम इंसान के स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों लोगों ने मुश्किल हालातों में वो फैसले लिए जो उन्होंने लिए। और सबसे जरूरी, हम बीते हुए कल और आज के बीच एक पुल बनाते हैं ताकि हम आने वाले कल के लिए प्रेरणा ले सकें। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए हम इतिहास को पेश कैसे करते हैं? हमारा तरीका कह सकते हैं कि पारंपरिक सोच से थोड़ा अलग है। चलिए देखते हैं कि ये अलग कैसे है। यहाँ आप एक सीधी सी तुलना देख सकते हैं। एक तरफ है वो पुराना तरीका, तथ्यों, तारीखों और नामों पर जोर देना, और दूसरी तरफ है हमारा नजरिया। हम क्या हुआ से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और उसका हम पर आज क्या असर पड़ रहा है। हम बड़ी बड़ी लड़ाइयों और संधियों के पीछे के इंसानी जज्बातों, उनकी उम्मीदों और उनके डर को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जब आप हमारा नजरिया और मकसद समझ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह की कहानियों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हम उन बड़ी बड़ी घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या हुआ था, बल्कि ये भी खोजेंगे कि उन घटनाओं का असर आज तक कैसे महसूस किया जा रहा है, क्योंकि हर घटना अपने पीछे एक विरासत छोड़ जाती है। हम उन लोगों की कहानियों में भी उतरेंगे जिनके एक फैसले ने इतिहास की धारा मोड़ दी। हम उन्हें सिर्फ किताबों के किरदारों की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि उन इंसानों के रूप में देखेंगे जिनके छोटे बड़े चुनाव ने हमारी दुनिया को ये आकार दिया है। हर कहानी के पीछे एक गहरी प्रक्रिया होती है। हम पहले पूरी रिसर्च करते हैं, फिर उस घटना या व्यक्ति के दिल में जो असली मानवीय कहानी बसी है उसे ढूंढते हैं। इसके बाद उसे एक दिलचस्प तरीके से पिरोते हैं और हाँ, आखिर में उसे आज के समय से जरूर जोड़ते हैं, ताकि वो कहानी सिर्फ एक पुराना किस्सा ना लगे बल्कि काम की लगे। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें ये समझने में मदद करता है कि इतिहास कोई खत्म हो चुकी बात नहीं है। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला सफर है जिसमें हमारा अतीत, आज और आने वाला कल सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत विशाल, और इसे एक साथ समझना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए हम एक बार में सिर्फ एक कहानी पर ध्यान देते हैं। हर कहानी एक पजल के टुकड़े की तरह है। धीरे धीरे जब ये टुकड़े जुड़ते हैं तो हमारे सामने दुनिया की एक ज्यादा साफ और गहरी तस्वीर उभरती है। और यही सबसे जरूरी बात है, इतिहास सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, ये हम सबकी एक साझा विरासत है। ये एक ऐसी बातचीत है जिसमें हम सभी शामिल हो सकते हैं, सीख सकते हैं और अपना योगदान भी दे सकते हैं। तो चलिए इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। ये सवाल ही हमारे मकसद का असली निचोड़ है। अगर बीता हुआ कल वो कहानी है जिसने हमारा आज लिखा है, तो हम सब मिलकर भविष्य के लिए कौन सा अध्याय लिख रहे हैं? हम अतीत को समझते ही इसलिए हैं ताकि आज बेहतर फैसले ले सकें और एक ऐसा भविष्य लिख सकें जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें। इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।